फ्रेंड्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी साउंड। तो साउंड के हवाले से पहला न्यूमेरिकल है, एक आम गुफ्तगू में 3 × 10⁻⁻6 वाट फी मरबा मीटर इंटेंसिटी की साउंड शामिल है। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा। इसी तरह अगर आपके पास 100 डेसिबल की साउंड हो तो उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। गिवन डाटा अगर मैं लिखूं तो इसके दो पार्ट बनेंगे, यहां तक पहला पार्ट, अब यहां तक दूसरा पार्ट। तो अगर मैं पहले पार्ट के वाले से बात करूं तो हमारे पास इंटेंसिटी दी हुई है। हम इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं I से, और वो कितनी है 3 × 10⁻⁻6 वाट फी मरबा मीटर। अब इसी तरह आगे देखें तो कहते हैं इसका डेसिबल लेवल यानी साउंड लेवल SL वो कैलकुलेट करें कितना होगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें रेफरेंस इंटेंसिटी की जरूरत होगी। अब रेफरेंस इंटेंसिटी क्या होती है कि ऐसी साउंड जिसकी कम से कम शिद्दत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और वो कितनी होती है, या सिंपल इस तरह भी आप कह सकते हैं सरगोशी वाली आवाज की जो शिद्दत है वो कितनी होती है, उसको हम लिखते हैं जीरो इंटेंसिटी यानी रेफरेंस इंटेंसिटी, और वो होती है 1 × 10⁻12 वाट फी मरबा मीटर। अब आपने साउंड लेवल कैलकुलेट करना है, तो साउंड लेवल का जो फार्मूला है वो कौन सा है। साउंड लेवल का फार्मूला होगा हमारे पास SL = 10 log I/I0। अब बेस नहीं लिखी हमने लॉग की फार्मूला के अंदर, तो बच्चों ऐसा लॉग यानी इसकी बेस नहीं लिखी हुई तो वो बेस 10 होगी। लॉग सिंपल लिख लें या लॉग बेस 10 लिख लें तो वो एक ही बात है। अब इसमें बेस नहीं लिखी तो बेस कितनी है 10। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज लगानी है। SL हमने कैलकुलेट करना है 10 × log I कितना है हमारे पास की 3 × 10⁻⁻6, और I0 हमारे पास कितना है 1 × 10⁻12। अब इनको डिवाइड करना है और इनका लॉग लेना है। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इनका 10 log 3 × अब ये 10 की पावर ऊपर हम ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी प्लस -6 × 10⁻12। ठीक है। अब इस पावर को इकट्ठा करें, SL = 10 log 3 × 10⁻6 और +12 +6। ठीक है। अब आपने एक कुलिया पढ़ा होगा मैथ में कि जब दो रकमों का लॉग हो और दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप दोनों रकमों का लॉग अलग-अलग लिख सकते हैं, लेकिन प्लस की फॉर्म में। यानी दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपने क्या किया, उन दोनों रकमों का लॉग अलग-अलग कर दिया, और किस फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में। अब आपके पास यहाँ पे भी एक रकम 3 है, दूसरी रकम 10⁻6 है, तो इनका लॉग अलग-अलग करें तो आपके पास आएगा SL = 10 × आप ब्रैकेट डाल लें log 3 प्लस log 10⁻6, ये हो जाएगा। अब आपने इन दोनों की कीमतें लगानी है, और ये जिस नंबर की पावर होती है वो log से पहले आ जाएगी यानी शुरू में आ जाएगी। तो आपके पास इसका आंसर कुछ इस तरह बनेगा, SL = 10 × log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 प्लस ये पावर शुरू में लिखें, प्लस ये पावर शुरू में लिखें 6 log 10, तो log 10 का आंसर होता है 1 यानी log 10 = 1। अब इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो SL हमारे पास आएगा 10 × 0.4771 प्लस 6 × 1। अब 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा
6 इंटू 1 6, तो SL आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 0.4771 प्लस 6। अब इसको प्लस करें पहले, SL इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस ये करें तो 6.4771। अब 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका नुक्ता इशारा एक इंसा आगे शिफ्ट हो जाएगा, SL आ जाएगा हमारा 64.77। अब SL का यूनिट, SL है क्या? साउंड लेवल, तो SL का यूनिट होता है डेसिबल। अब इसके बी पार्ट की बात अगर मैं करूं तो कहता है आपके पास साउंड लेवल दिया हुआ है। अब साउंड लेवल कितना दिया हुआ है उसने? SL 100 डेसिबल। तो अब मालूम क्या करना है? इंटेंसिटी यानी आई मालूम करनी है, तो फार्मूला वही लगेगा, लेकिन आई की वैल्यू आप याद रखें कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁻12 वाट फी मरबा मीटर। हम यही फार्मूला लगाते हैं जी, SL इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। अब बेस इधर भी नहीं मेंशन की ला के साथ, तो बेस नहीं मेंशन की तो इसका मतलब कितना है? बेस इसकी 10 है। अब लिखें जी SL कितना है आपके पास? 100 इक्वल टू 10 इंटू लॉग I की वैल्यू देख लें किधर है, वो तो मालूम करनी है। I नॉट की वैल्यू ये वाली 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 और बेस नहीं लिखी, ठीक है। अब 100 और ये 10 इनका ये कट करें तो आपके पास बचेगा 10 इक्वल टू लॉग I ओवर 1 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये हमारे पास लॉगरिथमिक शक्ल है, तो हम इसको कुव्वत नमाई शक्ल में लिख सकते हैं। जब कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे तो कैसे होगा? कुव्वत नमाई शक्ल से या कुव्वत नमाई शक्ल में ये लॉग, एक मिनट सिंपल फॉर्म में लिखें, 10 लॉग I ओवर 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 और बेस कितनी है? 10। तो ये बच्चों बेस इधर ही रहेगी, ये वाला जो नंबर है ये इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर बेस की पावर में चला जाएगा और लॉग हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ऐसे जी। ये नंबर नीचे 10 और ये वाला सारा इधर यानी I ओवर 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 और ये 10 इधर, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन इसमें आएगा कि 10 की पावर 10 इक्वल टू I ओवर 1 इंटू 10 पावर माइनस 12। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो I की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10 इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो 10 की पावर कॉमन ले लें, कितनी आएगी जी? 1 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 12 माइनस 2। अब अगर आप यहाँ तक इसको ब्रेक लगाएं तो फिर यहाँ पे यूनिट लिखते हैं। I का यूनिट क्या होता है? वाट फी मरबा मीटर। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए, 1 ओवर 10 की पावर 2 यानी वाट फी मरबा मीटर और 10 की पावर 2 होता है 100, तो 100 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.01 वाट फी मरबा मीटर। आपका आंसर ये भी ठीक है, आपका आंसर यहां तक भी ठीक है, लेकिन आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर का, अगर अनारकली बाजार में साउंड लेवल यानी गिवन डाटा हमारे पास क्या आ गया? SL 80 डेसिबल। तो कहता है इस साउंड का इंटेंसिटी लेवल यानी I जो है वो कैलकुलेट करें, तो ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे हमने इस बी पार्ट में किया। और I नॉट की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 वाट फी मरबा मीटर। तो हम अब फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला क्या है जी? SL इक्वल टू 10 लॉग I ओवर I नॉट और बेस 10, लेकिन लिखी नहीं है, ठीक है जी। अगर कहते हैं तो लिख लोगे। SL कितना है जी? 80 10 लॉग
आई कितना है हमारे पास मालूम करना है। आई नॉट कितना है, रेफरेंस इंटेंसिटी जीरो इंटेंसिटी 1 × 10⁻⁻12। अब आपके पास अभी 12, अब आप 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड करें तो 80 को 10 से डिवाइड करें तो 8, यानी ये 0 0 काट के 8 इक्वल टू log I ओवर 1 × 10⁻⁻12। अब ये आपके पास लॉगरिथमिक शक्ल है, आपने इसको क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो जब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो जैसे पहले न्यूमेरिकल में किया है वैसे ही इधर भी करना है कि जो बेस होती है यहाँ पे वो वैसे की वैसे, यानी कि बेस इसकी 10 थी वो हमने लिख ली। अब ये सारा नंबर इस साइड पे और ये सारा नंबर उस साइड पे, लो जी ये नंबर 8 इस साइड पे आ गया, ये सारा नंबर इस साइड पे आ गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला हिस्सा जो फ्रैक्शन में है नीचे है न्यूमरेटर है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास आई आ जाएगा 10⁻8 × 1 × 10⁻⁻12। ठीक है, अब क्या होगा, अब 10 की पावर जो है वो सिंपल बना ले, 1 × 10 पावर 8 -12 -4। अगर तो आप यहां तक रुके तो फिर साथ यूनिट लगाए वाट फी मरबा मीटर। अगर आप यहां से आगे जाना चाहते हैं तो इसकी पावर को पॉजिटिव करें, यानी 1/10 पावर 4 वाट फी मरबा मीटर। अब 10 पावर 4 का मतलब होता है 10,000, तो 10,000 से 1 को डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.0001 वाट फी मरबा मीटर। तीसरा न्यूमेरिकल है, एक खास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। ये यहाँ तक पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है आगे, क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समाअत साउंड की हदूद में वाक़ है, यानी ये हम रेंज लिखेंगे तो फिर हम बताएंगे। और ये पार्ट हो गया दूसरा। तो हम गिवन डाटा लिखते हैं जी, स्पीड है उसकी कितनी है जी 330 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ कितनी है उसकी लैम्डा जिसे आप कहते हैं 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो आप 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.05 मीटर। अब मालूम क्या करना था, तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें f। तो ये तो कल वाला फार्मूला हो गया वेव इक्वेशन वाला। वेव इक्वेशन क्या थी, v = f लैम्डा। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करें और इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब v कितना है जी हमारे पास 330, f हमने कैलकुलेट करना है, लैम्डा हमारे पास कितना है 0.05। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो 330 ओवर 0.05 इक्वल टू f। अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 6600 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 अगर देखें तो उसके अंदर कहता है क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समाअत साउंड की हदूद में है। हम लिखेंगे काबिल समाअत साउंड की हदूद, तो वो कितनी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब अगर तो इसके दरमियान आ रहा है आंसर तो हम इसका जवाब देंगे जी हाँ, ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समाअत साउंड की हदूद में वाक़ई है। तो अगर हम जवाब को देखते हैं तो जवाब तो हमारा 6600 हर्ट्ज है। तो 6600 हर्ट्ज 20 से 20,000 के अंदर आ रहा है।
तो हम बी पार्ट का आंसर लिख देंगे। जी हाँ, ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिले समात हद साउंड की हदूद में वाक़े है। ठीक है जी। चौथा न्यूमेरिकल है, एक डॉक्टर 1 मिनट में, अब ये टाइम हो गया 1 मिनट, दिल की 72 धड़कनें, ये फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, यानी 72 टाइम जो दिल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें और पीरियड मालूम करें। गिवन डाटा कितना है जी, टाइम है हमारे पास 1 मिनट, तो 1 मिनट में स्टूडेंट सेकंड कितने होते हैं जी, 60 सेकंड, और धड़कनों की तादाद n कितनी है हमारे पास, 72। कैलकुलेट क्या करना है, पहले पार्ट में है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, दूसरे पार्ट में क्या है जी, टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद, यानी कि तादाद कितनी है वाइब्रेशन की, और 1 सेकंड दरकार जो वक्त है, यानी हम इसको लिखेंगे F = n/t। तो n कितना है हमारा 72, t कितना है जी हमारे पास ये वाला 60, तो जब 72 को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1.2 हर्ट्ज। अब दूसरे पार्ट में क्या है जी इसका, टाइम पीरियड, दूसरे पार्ट में क्या है जी, टाइम पीरियड। तो हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का उलट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, t = 1/f, f कितना है हमारा 1.2, तो t = 1/1.2, तो आपका आंसर आएगा 0.83 सेकेंड। पांचवा न्यूमेरिकल है, एक बहरी जहाज साउंड वेव को सीधा समुद्र की तह तक भेजता है और 1.5 सेकंड के बाद उसकी गूंज, उसकी इको वसूल करता है। यानी एक आपके पास बहरी जहाज है, वो समुद्र के अंदर क्या कर रहा है, साउंड वेव भेज रहा है। ठीक है, समुद्र के अंदर साउंड वेव तह तक, अब ये तह से टकरा कर वापस आ रही है 1.5 सेकंड में। ठीक है, अब आगे क्या है जी, समुद्र में पानी में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है। इस पोजीशन पर समुद्र की गहराई मालूम करें, यानी इसकी गहराई मालूम करें कि ये कितना गहरा है। स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम इको गूंज की बात करें तो साउंड वेव सोर्स से शुरू होती है, आगे वाले एंड वाले मटेरियल से टकराकर दोबारा वापस आती हैं, तो ये डबल फासला कवर करती हैं, आने का और जाने का। तो जब इनके टाइम की बात करते हैं ये वाला, तो टाइम भी डबल काउंट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी गहराई की बात करेंगे तो हम इस टाइम को हाफ करेंगे, यानी एक तरफा टाइम लेंगे, या तो जाने का टाइम या फिर वापस आने का टाइम। ये तो कुल टाइम है 1.5 सेकंड, यानी कि साउंड वेव सतह से स्टार्ट हुई, समुद्र की सतह से नीचे गई तह तक, तह से वापस सतह तक। तो इन्होंने क्या किया, डबल टाइम लिया, पहले जाने का फिर वापस आने का। तो हमें क्या चाहिए, समुद्र की गहराई, तो वो तो एक ही होती है, सिंपल एक तरफा। तो हम इस वक्त को हाफ करेंगे। गिवन डाटा लिखते हैं इसका, समुद्र की तह में टाइम कितना लगा इसको, t कितना है हमारे पास 1.5 सेकंड। अब इसका हाफ करेंगे 1.5/2, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.75 सेकंड, ये वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, और समुद्र में साउंड की स्पीड कितनी है, v लिखेंगे 1500 मीटर
पर सेकंड या फी सेकंड। आगे जी क्या कहता है, इसमें समुद्र की गहराई मालूम करें, यानी एस आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका तो इंतहाई आसान फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी। कौन सा फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, यानी स्पीड वाला फार्मूला। और वी कितनी है हमारी 1500, टी कितना है, टी ऑफ सॉरी टी कितना है, टी ऑफ वाला 0.75। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 1125 मीटर। ये जी समुद्र इतना गहरा है, 1125 मीटर ये वाली समुद्र की गहराई होगी। छठा न्यूमेरिकल है ये वाला नेक्स्ट। एक तालब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है। ठीक है जी, एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, एक पहाड़ी के करीब ताली बजा रहा है जी। ये पहाड़ी है जी हमारे पास, ठीक है। अब इसके करीब क्या करता है, ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद इसकी गूंज सुनता है, यानी कि ये साउंड वेव इधर गई, टकरा के दोबारा वापस आई। तो इसने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड, यानी दोहरा टाइम लिया है। हमने क्या करना है, इसका हाफ करना है ताकि ये एक तरफा टाइम हो जाए। ठीक है, 5 सेकंड। अब आगे क्या, इसकी गूंज सुनता है और इस तालब इल्म का पहाड़ी से फासला मालूम करें। ये जो डिस्टेंस है ये एस, ये कैलकुलेट करना है जी। आगे क्या जी, इसकी साउंड की स्पीड 346 मीटर फी सेकंड है। तो जैसे इधर किया है वैसे इधर करना है। टाइम देखें जी कितना दिया है, 5 सेकंड। आप इसका टी हाफ निकालें तो 5 को 2 गुना 5 के 2 हिस्से करें, 2.5 सेकंड ये टाइम यूज करना है जैसे उधर यूज किया है। और साउंड की स्पीड कितनी है भी 346 मीटर पर सेकंड। और फासला क्या है मालूम करना है, वही फार्मूला दोबारा लगाए, एस इज इक्वल टू वी इंटू हाफ टी, यानी टी हाफ ये वाला। अब वी कितना है हमारे पास 346, टी हाफ कितना है हमारे पास 2.5। ठीक है जी, ये वाला जैसे इधर हमने यूज किया था टी हाफ ये वाला, और वी 1500। ठीक है, अब इधर वी कितनी है 346 और टाइम कितना है हमारे पास 2.5। तो इसका आंसर आएगा 865 मीटर। सातवां न्यूमेरिकल है, एक बहरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समुद्र की तह से टकराने के बाद वापस आती है और इन्हें 3.42 सेकंड ये टाइम हो गया के बाद वसूल किया जाता है। अगर समुद्र के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड हो तो समुद्र की तह से बहरी जहाज का फासला मालूम करें। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, टाइम है सबसे पहले कितना है जी 3.42 सेकंड। अब हम इसका हाफ करेंगे, यानी एक साइड का दुरानिया निकालने के लिए, तो वो कितना आएगा 1.71 सेकंड, 1.71 सेकंड। अब दूसरी चीज कौन सी दी है हमें, स्पीड, तो हम स्पीड लिखेंगे v 1531 मीटर पर सेकंड। पूछा गया है हमसे फासला, ऐसा हम लिखेंगे जी कैलकुलेट करना है, यानी ये आपके पास समुद्र की तह है और ये इसके अंदर जो है बहरी जहाज है और ये क्या कर रहा है यहाँ से साउंड वेव समुद्र की तह में भेज रहा है। तो ये जो गहराई है ये आपने कैलकुलेट करनी है और जो टाइम है वो कितना लगता है 3.42 सेकंड इको के लिए, यानी गूंज सुनने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, यानी एक तरफा टाइम निकाल लिया। और अब कहता है इसकी गहराई मालूम करें, तो हम सिंपल वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया। कौन सा वाला, S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी और टी ये वाला हाफ। ठीक है, अब v कितना है हमारे पास 1531 और टी हाफ कितना है हमारे पास
1.71, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.71। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 2618.01 मीटर, या ये वाला स्किप भी कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो गहराई आएगी, फासला आएगा, वो आएगा 2618 मीटर। ये वाला जो है 2618.01 मीटर, ये आप स्किप ये वाला कर सकते हैं। 8वां न्यूमेरिकल है बुलंद तरीन फ्रिक्वेंसी जो कि इंसानी कान सुन सकता है, यानी इंसानी कान की काबिल इस्तेमाल फ्रिक्वेंसी की मैक्सिमम हाइट वो कितनी है जी? 20,000 हर्ट्ज। हम लिखेंगे जी फ्रिक्वेंसी कितनी है जी? 20,000 हर्ट्ज। अब इस फ्रिक्वेंसी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, साउंड की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसी तरह ये हमारा जी पहला पार्ट हो गया, ठीक है। वो कहता है आगे दूसरा पार्ट है, इसी तरह काबिल इस्तेमाल कम फ्रीक्वेंसी यानी वो कितनी है जी? फ्रीक्वेंसी बी पार्ट के लिए वो है 20 हर्ट्ज, यानी ये मिनिमम, इसको MIN लिख लें, इसको MAX लिख लें। ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम। अब इसकी वेवलेंथ वो हम 1 कर लेते हैं, इधर कहता है वेवलेंथ क्या होगी तो उसको हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें हवा में साउंड की स्पीड 343 मीटर फी सेकंड है, तो हम इधर भी लिखेंगे 343 मीटर पर सेकंड और इधर भी लिखेंगे 343 मीटर पर सेकंड, यानी 2 पार्ट है। तो कैलकुलेशन क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है आपने वेवलेंथ की, तो v = f लैम्डा, ये वेव इक्वेशन हमने पढ़ी थी। यहां पे f आएगा मैक्सिमा और लैम्डा आएगा 1 वाला, ठीक है, v सेम है। यहां पे भी आप अगर फार्मूला लगाएं तो वही लगाएंगे, v = f लैम्डा, लेकिन f यहां पे आएगा मिनिमा और वेवलेंथ ये लैम्डा आएगा 2 वाला। अब यहां से हमने क्या कैलकुलेट करना है? लैम्डा। बाकी जो कीमतें हैं, वैल्यू है, वो पुट करें तो 343 = फ्रीक्वेंसी मैक्सिमा कितना है? 20,000 और लैम्डा 1 हमने कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा 1 हमारे पास आ जाएगा 343 ओवर ये 20,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या होगा जी? डिवाइड होगा। जब आप इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे, 20,000 से डिवाइड करेंगे 3.43 को, तो आपके पास आंसर आएगा 0.01 मीटर, ठीक है। अब इधर आए, फ्रीक्वेंसी मिनिमा और स्पीड की वैल्यू लगाएं तो 343 = 20 इंटू लैम्डा 2, वहां पे लैम्डा 1 था, यानी इस हिस्से की वेवलेंथ। अब इस हिस्से की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, 343/20 = लैम्डा 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा 17.2 मीटर। लास्ट न्यूमेरिकल है 11.9, एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फिल तरतीब 2 किलोहर्ट्ज यानी 2 किलोहर्ट्ज और 35 यानी 35 सेंटीमीटर है, उसे 1.5 किलोमीटर का फासला कवर करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? तो गिवन डाटा अगर लिखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज। अब किलो जो है प्रीफिक्स है, हम इसको खत्म करें, हम लिखेंगे 2 × 10⁻³ या 2000 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आगे चलें जी, ये क्या है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा लिखेंगे 35 सेंटीमीटर। अब मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 0.35 मीटर। अब फासला दिया हुआ है उसने, तो फासला s ये कितना है? 1.5 किलोमीटर, तो ये किलो भी प्रीफिक्स है, इसको मीटर में लेके आए तो आप 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आएगा। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1500 मीटर, ठीक है जी। अब आगे क्या कहता है? कहता है जी वक्त मालूम करें, जो फासला इसने 1500 मीटर का तय करना है वो वाला, ठीक है।
अब हमारे पास सिंपल सा जो फार्मूला था वो बनता तो ये था कि हम लगा लें S इज इक्वल टू V क्रॉस T, लेकिन हमारे पास V नहीं है तो V हम इन दो से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी V बराबर होता है F लैम्डा। ठीक है, तो V की जगह पे आप ये वाली वैल्यू यूज करें तो हमारे पास आएगा S इज इक्वल टू F लैम्डा T। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए T, तो T निकालने के लिए हम ये वैल्यू यानी ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा T का। इसमें वैल्यूज पुट करें, S कितना है आपके पास 1500 मीटर, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है जी 2000 लिख लें, मल्टीप्लाई करें वेवलेंथ वो कितनी है जी 0.35 इक्वल टू ये टी आ गया। अब कैलकुलेटर से इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.1 सेकेंड। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मजीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे।